अहम खबर है कि इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली सेनेट के अपोजिशन लीडर्स को नाअहल करार दे दिया है। सेनेटर शिबली फराज और MNA उमर अयूब नाअहल करार दे दिए गए हैं। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जाहिद मशवानी हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। बताइएगा जाहिद। फराज उमर अयूब समेत 11 अरकान असम्बली को नाअहल करार दे दिया गया है। दहशतगर्दी की अदालत फैसलाबाद के फैसले की रोशनी में इन्हें नाअहल करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और जरदाज गुल समेत 11 अराकीन के हवाले से जो है वो 5 अगस्त को जो ये फैसला था नाअहली का नोटिफिकेशन के हवाले से जारी किया गया था फैसला। और फैसले के मुताबिक ये तमाम अरकान इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन में ये वाज़ेह किया है कि ये कैद की सजा इनको हो चुकी है। शिबली फराज उमर अयूब समेत राय हैदर अली, हामिद रजा, हसन नवाज, राय हसन नवाज हैं, इकबाल अंसार इकबाल, सरताज गुल, जुनैद शाही, मुर्तजा इकबाल MPA हैं। और ये दीगर तमाम 11 अराकीन के हवाले से आर्टिकल 63(1)(h के तहत इन्हें नाअहल करार दिया गया है। और इलेक्शन कमीशन ने जो नाअहली का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। अब ये नशिस्तें खाली करार दे दी गई हैं और इस पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए शेड्यूल की तैयारियां की जाएंगी। अब देखते हैं कि जो इन अराकीन की तरफ से है कानूनी तौर पर क्या इक़दाम किए जाते हैं। अच्छा जाहिद, ये बताएं कि इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अराकीन को नाअहल करार दिया था, उनमें कौन कौन शामिल था? इससे कबल भी जो अराकीन जिनके खिलाफ फैसला सामने आए थे इंतज़ार दहशतगर्दी की अदालत से, उसमें कुछ MNAs और कुछ पंजाब असम्बली के अराकीन थे। लेकिन जो बाकी अराकीन थे उन्होंने अदालतों से रिव्यू कर दिया था, जिसकी वजह से उनके खिलाफ नोटिफिकेशन नहीं आया। लेकिन ये जो अराकीन हैं इनके खिलाफ जब फैसलाबाद की इंतज़ार दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला सुनाया तो अब इनको भी इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर नोटिफाई कर दिया है और ये नाअहल करार दे दिया। अच्छा जाहिद, ये भी कहिएगा कि इन तमाम अराकीन को 9 मई के मुकदमात में ही नाअहल करार दिया गया है? ये बिल्कुल 9 मई को जो वाक़यात पेश आए थे उस हवाले से ही जो दहशतगर्दी की अदालतें हैं उनमें ये समातें जारी रही हैं। और फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने ये इनके खिलाफ जो है वो फैसला सुनाया था, जिसकी रोशनी में आज इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन में भी ये जिक्र किया है कि ये लोग सजा याफ्ता हैं, इनको सजा हो चुकी है और अब ये अहल बाकी नहीं रहे, लिहाजा इनको जो है नाअहल करार दिया जाता है। जी, इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली सेनेट के अपोजिशन लीडर्स को नाअहल करार दे दिया है और सेनेटर शिबली फराज और MNA उमर अयूब नाअहल करार दे दिए गए हैं। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के रुकन सरताज गुल को भी नाअहल करार दे दिया है। MNA राय हैदर अली, हामिद रजा, राय हसन नवाज नाअहल करार दे दिए गए हैं। MPA अंसर इकबाल, जुनैद अफजल शाही, मोहम्मद मुर्तजा इकबाल भी नाअहल करार दे दिए गए हैं। ATC फैसलाबाद ने 9 मई के मुकदमे में PTI रहनुमा को सजा सुनाई थी। खावर घूमर हमारे साथ मौजूद हैं, इसी पर उनसे बात करेंगे। खावर, इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली सेनेट के अपोजिशन लीडर्स को नाअहल करार दे दिया है, कैसे देख रहे हैं आप इस सूरत हाल को? देखिए, जब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की तरफ से इनको सजा हुई तो उसके बाद ज़ाहिर ऑब्वियसली ये एक कानूनी तरीक़ाकार है। जब इलेक्शन कमीशन के पास वो जजमेंट पहुंची तो चूंकि लोगों को 10-10 साल सजा हुई है तो एक अनटिल अनलेस ये तमाम लोग इन सजाओं को के खिलाफ किसी दूसरी अदालत में नहीं जाते और वो अदालतें इन सजाओं के हवाले से कुछ स्टे ऑर्डर्स नहीं इशू करती या इनको करारदम नहीं करती, इनके खिलाफ कोई फैसला नहीं देती, तो जाहिर है ये तरीकाकार यही है कि इलेक्शन कमीशन को इन सजाओं को सामने रखते हुए इनको नाअहल करार देना है। उसके बाद इनके जो मुतलका हल्के हैं इलेक्शन करवाने हैं। आपने हाल ही के अंदर देखा कि जिस तरह जमशेद दस्ती का फैसला आया, उसके बाद वो अदालत में गए, लाहौर हाई कोर्ट में गए और शेड्यूल भी अनाउंस हो गया था उनके हल्के के हवाले से कि वहाँ पे इलेक्शन होगा। लेकिन जब लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आया तो वो रिवर्स हो गया। इसी तरह एक और MNA NA1 चित्राली साहब KP थे, उनके हवाले से भी ये फैसला आया था, वो नाअहल भी हुए थे। उसके बाद फिर वो भी पेशावर हाई कोर्ट गए और उन्होंने अपने वो जो है इलेक्शन जो उनकी सीट के ऊपर होना था, इलेक्शन कमीशन ने करवाना था, तो उसको भी उन्होंने रुकवा दिया। तो अब इन लोगों के पास जो है ज़ाहिर है हाई कोर्ट्स का फोरम अवेलेबल है, अब उस हवाले से इनके ज़ाहिर है इन्होंने वहीं पे जाना है। और अनटिल अनलेस ये जो सजाएं हैं उनके ऊपर जो है हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर नहीं आता या ये उसका जो रुकवाते नहीं है सजाओं के हवाले से कलदम नहीं करवा देते, तो ये एक तरीक़ाकार है और इलेक्शन कमीशन इज बाउंड टू फॉलो द कोर्ट ऑर्डर्स, क्योंकि इन लोगों को सजा हुई है। अब चूंकि ये मुलजम से मुजरम इस वक्त डिक्लेयर हो चुके हुए हैं
جو انسداد دہشت گردی کی عدالت کے فیصلے کے مطابق، لہٰذا اب اس فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تمام لوگ ہیں جن کو سزا ہوئی ہے وہ ممبرز آف دا پارلیمنٹ نہیں رہ سکتے. تو یہی اسی فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ نوٹیفکیشن. پاکستان تحریک انصاف تحریک کا اعلان بھی کر چکی ہے، ویسے ہی اراکین کی نااہلیاں بھی سامنے آ رہی ہیں، تو کیا قیادت پہ اثر پڑے گا ان تمام تر فیصلوں کا؟ دیکھیں قیادت کے اوپر اثر تو ظاہر ہے وہ پڑے گا. ایک لیڈر دا اپوزیشن نیشنل اسمبلی کے اندر عمر ایوب ہیں، شبلی فراز جو ہے وہ لیڈر دا اپوزیشن سینٹ کے اندر ہیں. باقی جس طرح ان کے جو لوگ ہیں، جتنے ایم این ایز ہیں، کافی فعال لوگ ہیں اپنی پارٹی کے اندر. سرتاج گل صاحبہ ہوں، اسی طرح حامد رضا صاحب ہوں، ویسے تو سنی اتحاد کونسل کے ہیں لیکن وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کے سیاست کرتے ہیں. تو جب یہ لوگ پارلیمان کا حصہ نہیں رہیں گے، سزا ہوئی ہے ابھی تک میرے خیال میں ان لوگوں میں سے کوئی اریسٹ تو نہیں ہوا، تو فرق تو پڑتا ہے.